हैं। He's trying his best. मज़ार पे चादर भेजी है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंदिर में पूजा, दरगाह में इबादत, चर्च में प्रार्थना, गुरुद्वारे में अरदास। से जंत पे हरियावले। ये सबको साथ लेकर चलने का प्रयास नहीं तो और क्या है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। सबके देखने का चश्मा अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में लगे हैं, उसका साफ और एकदम सीधा मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है और देशवासियों में एक दूसरे के लिए विश्वास जगाना है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का क्यों ना हो। क्योंकि एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर भेजकर करोड़ों मुस्लिमों का दिल जीत लिया है। ये हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक है, इसलिए कि मोदी जी का चादर भेजना भारत के प्रधानमंत्री का ये एक अच्छी पहल है। इस वक्त जबकि लोग दूरियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, इस वक्त ऐसे मौके के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर भेजना और चादर भेज के ये बताना कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए पहली बार चादर भेजी हो। वो पिछले 9 साल से उर्स के मौके पर चादर भेजते आ रहे हैं और उनकी भेजी हुई चादर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ती रही है। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है। पूरे देश का माहौल राममय है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजना नहीं भूले। इस चर्चा की सबसे बड़ी वजह है वो धारणा जिसके जरिए ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। वो मंदिर से आगे न सोचती है न सोचना चाहती है। लेकिन पीएम मोदी ने इस सोच को न सिर्फ बदल दिया है बल्कि साफ कर दिया है कि जो सबका साथ सबका विकास वाला नारा वो देते हैं उसमें देश का एक एक नागरिक शामिल है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मेरी सरकार सब नागरिकों के लिए काम करेगी। मेरा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। बात सिर्फ चादरें भेजने और चढ़ाने की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कई बार मस्जिदों और दरगाहों में जाते रहे हैं और देश के हर वर्ग को एकता का संदेश देते रहे हैं। जून 2023 में काहिरा में अल हकीम मस्जिद जाना हो या फरवरी 2023 में दाऊद बोहरा मुसलमानों की अल जामिया तुस सैफियाह अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करना, पीएम मोदी ने जून 2018 में संत कबीर दास की मजार पर जाकर फूल चढ़ाए थे। जून 2018 में ही पीएम मोदी सिंगापुर में चूलिया मस्जिद भी गए थे। सितंबर 2017 में पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद में सिदी सैयद की मस्जिद गए थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये दौरा दुनिया के कई देशों में सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देश इसी बहस में उलझे रहे कि जिस सऊदी अरब में ज्यादातर महिलाएं बिना हिजाब के घरों से बाहर नहीं निकलती और जिस मदीना में गैर मुस्लिमों के जाने के लिए अलग नियम हैं, वहां साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहने स्मृति ईरानी कैसे पहुंच गईं? किसी ने स्मृति ईरानी के मदीना दौरे को मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश बताया तो किसी ने उन देशों को करारा जवाब जो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो मुस्लिमों की अनदेखी करती है। जबकि सच ये है कि सरकारी योजनाओं का जितना फायदा देश के दूसरे धर्म के लोगों को मिलता है उतना ही मुसलमानों को भी मिल रहा है। पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, जन धन योजना, पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल और बिजली योजनाओं के करीब 22% से 37% तक लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग के ही हैं। इस मुल्क में 3 लाख मस्जिदें हैं। मैं वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से बता रहा हूँ, 3 लाख। ज़रा इस्लामिक कंट्रीज़ में देख ली 3 लाख।
और उतनी ही और धार्मिक स्थल हैं, चाहे दरगाहें हों, चाहे और धार्मिक ईदगाहें हों, ये वो सब मिला के 6 लाख के लगभग। अब लोग क्या समझते हैं कि साहब ये जो 2-3 वो उस टाइम के कुछ जो आक्रमणकारियों ने कुछ धार्मिक स्थलों को जो है वो नुकसान पहुंचाया था, बस वही है ये, ऐसा नहीं है, और वो सब सुरक्षित है। इसके अलावा केंद्र सरकार मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठा चुकी है, जैसे 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज यात्रा में मरहम को खत्म किया और महिलाओं को अकेले हज यात्रा पर जाने का अधिकार दिया। इसके साथ ही हज पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया। 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना, साथ ही वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन के निर्माण की पहल करना, ये सारे काम सरकार ने मुस्लिमों के उत्थान और उनकी बेहतरी को ध्यान में रखते हुए किए हैं। साथ ही सरकार मुस्लिमों की बेहतरी के लिए नई उड़ान, शादी शगुन, उस्ताद, सीखो और कमाओ, ईदी, नई मंजिल और हमारी धरोहर जैसी योजनाएं चला रही है। और इन सब के पीछे जानकारों की सोच कहती है कि बीजेपी 2024 में अपने लिए जिस 400 सीट के लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसमें एक बड़ी जरूरत मुस्लिम वोटर की भी होगी। हालांकि विपक्ष को लगता है कि मुस्लिम वोटर उसे ही वोट करता रहा है, आगे भी करता रहेगा और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह एक के बाद एक अपने पत्ते खोल रही है, उससे विपक्षी खेमे में टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तक विपक्ष सिर्फ मंदिर के मोर्चे पर घिरा हुआ था, लेकिन अब बीजेपी ने एम फैक्टर से सियासत का नया चैप्टर शुरू कर दिया है, जो विपक्ष के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह है।